हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट और इसके अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम टॉपिक आज जो कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। और मेन हमारा जो इस लेक्चर के अंदर फोकस रहेगा वो इसकी कैलकुलेशन पे रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं और उन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है और आगे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में और एग्जाम्स के अंदर काफी हेल्प करेगा। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले मैंने बोला था कि इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और 11th में भी आप समझ चुके होंगे कि ये है हमारी फर्म। ठीक है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, और ये है हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे राज दुलारे दो पार्टनर, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। ये दोनों क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल। क्या लगाते हैं? कैपिटल। मान लेते हैं मिस्टर ए ने जो कैपिटल लगाई वो लगाई 1 लाख और मिस्टर बी ने लगाई 2 लाख रुपए, तो टोटल कैपिटल फर्म के पास हो गई 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख रुपीज की जो कैपिटल है ये फर्म के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। समझ गए आप? ओके। और कौन सी लायबिलिटी है? ये एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है। ओके। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग मिस्टर ए मिस्टर बी, यानी कि जो ये दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पर्पज से ये दोनों अलग है, एक नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने कैपिटल लगाई इस फर्म में, तो फर्म इनको जो है इसके बदले में क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि फर्म को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर ये दोनों अलग थोड़ी है, यही तो ऑनर है, यही तो इन्हीं का तो बिजनेस है। नहीं, वो होगा लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेपरेट। दोनों अलग है, दोनों की अकाउंटिंग भी अलग होगी। और हम अकाउंटेंट है इस फर्म के लिए, तो अपने आप को बिजनेस समझे, फर्म समझे। अगर हम फर्म है और ये लोग हमें पैसा दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो हम इनको इनके पैसे के बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। ओके। तो फर्म के लिए जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये जो इंटरेस्ट होता है फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है। ओके। और इनके लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के लिए जो ये इंटरेस्ट है ये इनको रिसीव हो रहा है, तो पर्सनली इनके लिए क्या है? इनकम है। बट हमको इनकी अकाउंटिंग नहीं करनी है, हमको तो अकाउंटिंग करनी है फर्म की, तो हम इस इंटरेस्ट को मानेंगे एक्सपेंडिचर। तो यहां तक समझ में आ गया। अब बात आती है भैया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको दो चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो आपके पास पार्टनरशिप डीड बनी हुई है या नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो रखा है, तो फिर उस पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट की रेट दे रखी होगी कि जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट की रेट दे रखी है पार्टनरशिप डीड के अंदर 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख का 10,000। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। तो यहां जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा मिस्टर ए को 10,000, मिस्टर बी को 20,000, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो। ठीक है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की रेट आपको गिवन ही नहीं है, या फिर बोल रखा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो आपको पता है मैंने रूल बताए थे आपको, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। उसके अंदर एक रूल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। तो इस केस में पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी है, या फिर पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं अवेलेबल है। आ गया समझ में जी? ओके। बट अगर इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में दे रखी है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो इंटरेस्ट की रेट है वो इंपॉर्टेंट होती है, और इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड, कि इंटरेस्ट जो है वो कितने टाइम पीरियड का कैलकुलेट करना है, पूरे 1 ईयर का, 2 मंथ का, 6 मंथ का, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और सिचुएशंस के ऊपर। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो आपको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो आपका देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। दो चीजें होगी, इफ ओपनिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन,
अभी मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, विथ एग्जांपल। तो अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ए पॉइंट, या फिर बी पॉइंट हो सकता है इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि ईयर एंड की कैपिटल दे रखी, इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल है ना, ये कौन से ईयर की ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये बात कर रहा हूं मैं करंट ईयर की। करंट ईयर का मतलब जो आपका ईयर चल रहा है, जैसे अभी हमारा ईयर कौन सा स्टार्ट हुआ है 2023-24 क्यों बोलते हैं हम, आपको पता है, क्योंकि अभी हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023 और ये एंड होगा 31 मार्च 2024, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो अगर इस दिन की कैपिटल दे रखी है आपको तो ये होगी ओपनिंग कैपिटल, और ईयर एंड की कैपिटल दे रखी है तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई। तो इसी से डिसाइड होता है डेट से कि वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। ओके जी, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो यहां पर फर्दर दो सिचुएशन आती है आपके सामने निकल के, ठीक है। अब फर्दर दो क्या सिचुएशन आती है आपके सामने निकल के, उसको समझना। इफ ओपनिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, तो आपको यह देखना होगा कि क्वेश्चन के अंदर ओनली ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, या फिर इफ, या क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होगा इफ एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नॉट गिवन इन क्वेश्चन, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल दोनों ही नहीं दे रखा, न तो आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल न विड्रॉवल, मतलब जो स्टार्टिंग का ईयर था यानी कि 1 अप्रैल 2023 जैसा मैंने बोला आपको, तो 1 अप्रैल 2023 के अंदर जो है ओपनिंग कैपिटल लगाई थी, ए ने 1 लाख रुपए और बी ने 2 लाख रुपए। उसके बाद ना उन्होंने उस कैपिटल को इस पूरे ईयर के अंदर 31 मार्च 2024 तक ना उन्होंने उस एडिशनल कैपिटल लगाई है और ना ही उसमें से कैपिटल वापस विड्रॉ करी है, दोनों ही सिचुएशन नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल ले लो इनटू रेट अपॉन 100 कर दो, बस सिंपल। और करो तो 12/12 कर दो, क्योंकि 12 महीने का 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्योंकि आप देखो 1 अप्रैल 2023 ईयर के स्टार्टिंग की ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है, और उसको आप ईयर एंड तक अगर कैपिटल को यूज करता है बिजनेस, कहां तक 31 मार्च 2024 तक, तो उस कैपिटल का यूज कितने महीने हुआ, पूरे 12 महीने यूज हुआ, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कितना पे किया जाएगा, 12 मंथ किया जाएगा। आप देखिए अपने आप को ए की जगह रख के देखिए या बी की जगह रख के देखिए। मान लेते हैं आप ए या बी पार्टनर हैं और मैं फर्म हूं, आप मुझे कैपिटल दे रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को, ईयर की स्टार्टिंग में आपने 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज मुझे दे दिए। अब मैं आपको इंटरेस्ट कितने महीने का दूंगा, मान लेते हैं ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2024 आ गया, तो इसका मतलब मैंने आपकी कैपिटल, मैं कौन, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग के पर्पस से दोनों अलग होते हैं, तो फर्म ने जो है उसको पूरे 12 महीने 12 मंथ उस कैपिटल को यूज किया है, तो मैं आपको इंटरेस्ट भी 12 मंथ का दूंगा। सेम चीज यहां हो रही है, तो ये आ गया। ओके, जैसे वहां पर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी ए की 1 लाख रुपीज, और उस पर इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में मान लेते हैं दी हुई है 10%, जरूरी नहीं है 8 हो गई, 9 होगी, 12 हो सकती है, मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। इफ क्वेश्चन में गिवन है तो यहां पर आ जाएगा आपका 10,000, ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे कैसे, जो बी है उसका भी होगा 2 लाख, उसका 10% और 12/12, तो ये हो गया 20,000। आ गया समझ में? तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। बट यहां पर जो सिचुएशन नेक्स्ट आ रही है वो ये देखिए, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इफ एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल नॉट गिवन इन क्वेश्चन, बट अगर ऐसा हो तो आपको ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन उसके साथ साथ, ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ इफ एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, तो यहां प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप ये केवल एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी कैपिटल चेंज हो रही है। पहले 1 लाख थी, फिर कुछ और कैपिटल लगाई तो ज्यादा हो गई, फिर कुछ विड्रॉवल कर दिया तो कम हो गई। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये वाला एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं वही हमारा ए है मिस्टर, ठीक है, और ये है, यहां कर देते हैं ये ए और ये बी, ठीक है। अब देखिए
इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है बताता हूं। ओपनिंग कैपिटल डेट भी साथ साथ में लिखूंगा, वो है 1 अप्रैल 2023। इसकी वही 1 लाख रुपीज और इसकी कितनी 2 लाख रुपीज। इंटरेस्ट की रेट वही मान रहा हूं 10%, ठीक है 10%। अब इन्होंने क्या एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल लेके आए हैं ये, ठीक है एडिशनल कैपिटल तो ऐड हो जाएगी। ये एडिशनल कैपिटल कब लेके आए, मैं डेट भी लिख देता हूं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए ये लेके आए 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई। कितनी, इसने लगाई 50,000 रुपीज़ और इसने लगाई मान लेते हैं 80,000 रुपीज़। तो अब इनकी कैपिटल चेंज हो गई ना। इनकी जून तक 30 जून तक या 1 जुलाई तक या 30 जून तक, एक दिन पीछे आप देख सकते हैं, इनकी कैपिटल कितनी थी 1 लाख थी, इसकी 2 लाख थी। लेकिन 1 जुलाई जैसे आया उसके बाद इनकी कैपिटल 150 हो गई और इसकी 2,80,000 हो गई। तो कैपिटल चेंज हो गई, ठीक है। ऐसे कैसे, अगर इन्होंने विड्रोवल किया है, मान लेते हैं विड्रोवल भी किया है, विड्रोवल ऑफ कैपिटल, और विड्रोवल ऑफ कैपिटल मान लेते हैं इन्होंने किया है 31 दिसंबर 2023 को, 31 दिसंबर 2023 को, और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो तो 31 मार्च को हो रहा है, अभी भी 3 महीने और चलेगा। तो इन्होंने जो है विड्रोवल कर दिया, कितना इसने कर दिया 20,000 कैपिटल निकाल के ले गया, और मान लेते हैं ये निकाल के ले गया 50,000। ओके, अब देखो, अब बताओ आप इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा। अब कोई बोले सर 1 लाख पर 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 1 लाख जो है वो 12 मंथ यूज हुआ ही नहीं है। 1 लाख रुपीज कितने महीने 1 लाख रहे सर? वो तो जून तक ही रहे, जुलाई में तो चेंज होके 150 हो गए। फिर 150 कितने महीने तक 150 रहे? दिसंबर तक। उसके बाद 20,000 लेस होगा, वो विड्रोवल किया है उन्होंने, तो वापस कितने हो गए 130 हो गए। तो अब क्या करें, कैसे कैलकुलेशन करें? तो समझिए इसको कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। यहां पर मिस्टर ए का मैं करा रहा हूं, बी का आप कर लेना होमवर्क आपके लिए, ठीक है। चलो मिस्टर ए के लिए यानी कि पार्टनर ए के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, डेट यहां जरूरी होती है बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं लेकिन ये सिंपल ही निकल जाता है, अब इसमें क्या प्रोडक्ट मेथड लगाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले केस में लगाएंगे हम। तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो कितनी है 1 लाख रुपीज। अब कितनी रेट है 10%। अब मुझे ये बता दो ये 1 लाख रुपीज कब तक, कितने महीने 1 लाख रहे? तो ये अप्रैल में 1 लाख रहे, फेब अप्रैल के बाद मई में 1 लाख रहे, जून में भी 1 लाख रहे, 1 जुलाई को चेंज हो गए। तो तीन महीने तो हमने 1 लाख रुपीज का ही यूज किया है। अगर आपने 1 लाख रुपए मुझे 1 अप्रैल को दिए हैं तो मैंने उसको अप्रैल में यूज किया, मई में यूज किया, जून में यूज किया, तो 3 महीने तक तो मैंने 1 लाख रुपीज यूज किए। ओके, तो यहां पर 3/12 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, यही 1 जुलाई, उसके 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाई, तो उसकी वजह से एडिशनल कैपिटल लगाने की वजह से अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई, एडिशनल कैपिटल आई तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई, आपकी 1 लाख तो पहले थी, वो विड्रॉल थोड़ी हुई है, और 50,000 आप और लेके आ गए, तो अब आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1,50,000। 10% करो। अब मुझे बताओ 1,50,000 कितने महीने तक आपके लिए 1,50,000 रुपए ही रहे? तो ये जुलाई में 150 थे, पूरे जुलाई महीने में 1 जुलाई को 150 हो गए थे, तो जुलाई वाले महीने में 1,50,000 थे, जुलाई के बाद में अगस्त में भी थे, सितंबर में भी थे, अक्टूबर में भी थे, नवंबर में भी थे, और दिसंबर के एंड तक 150 थे, क्योंकि 20,000 विड्रॉल दिसंबर के एंड में किया है। तो कितने महीने हो गए गिनो भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, तो 6 मंथ तक जो है ये 150 लाख रुपीज रहे, 1,50,000 रुपीज रहे, और 1,50,000 रुपीज का हमने यूज किया। ओके, फिर क्या हुआ, आया 31 दिसंबर, और फिर क्या हुआ, आपका पैसा पड़ा था विड्रॉल हुआ कुछ, ठीक है। और विड्रॉल कैसे हुआ, आपका पैसा पड़ा था 1,50,000 कैपिटल का, उसमें से 20,000 आप निकाल के लेके चले गए इस डेट को, तो अब आपकी कैपिटल कितनी बच गई 1,30,000। अब ये 1,30,000 कितने महीने 1,30,000 रहे? तो ये दिसंबर का महीना तो चला गया, क्योंकि 31 दिसंबर तो गिनेंगे नहीं। फिर ये जनवरी यानी कि 2024 स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी महीने में रहे ये 1,30,000, फेब में रहे और मार्च में रहे, क्योंकि 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को हमारा ये एंड हो रहा है। तो अगले नेक्स्ट 3 मंथ जो है ये कितने रहे 1,30,000 रुपीज रहे। तो अब देखो मंथ कितने हो गए 3 और 6 कितने हो गए 9 और 3 कितने हो गए 12 मंथ। तो एकदम मामला जो है वो सही है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 लाख का 10% और 3/12, तो ये आ गया 2,500। यहाँ का आ जाएगा आपका 150, 10% डिवाइड बाय 7,500, और यहाँ आ जाएगा आप 1,30,000, ये आ गया 3,250। तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया
टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 13250। आगे समझ में? ओके, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, क्या दे रखा है? ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ये रहा ओपनिंग कैपिटल। इफ ओपनिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, तो आप यहां पर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो सिंपल है। अगर वो दोनों दे रखे हैं तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। अब नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट आता है हमारा इसके अंदर, फिर उसके बाद ये लेक्चर हमारा क्लोज कर देंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, कहां मिलेगा अभी बता दूंगा, ठीक है। देखो, इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन देन वी विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? या तो कैपिटल अकाउंट बना दो, या फिर ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको ध्यान में रख दो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, यस, वो क्लोजिंग कैपिटल आप यहां लिख दो, मिस्टर ए और मिस्टर बी, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, आपको ओपनिंग निकालनी है। अब आप इसमें 2 चीजें ऐड कर दो अगर आपको क्वेश्चन में हो तो। एक, अगर आपने ड्राइंग किया है या फिर कैपिटल का विड्रॉल किया है तो वो ऐड करना है। आपको क्या करना है? ऐड करना है क्लोजिंग कैपिटल में। और अगर आपने नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा है पार्टनर्स में तो वो भी ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद में जो अमाउंट आएगा, क्या वो ओपनिंग कैपिटल है? नहीं, इसमें से कुछ लेस करना होगा। लेस करना होगा, एक तो आपको एडिशनल कैपिटल अगर आप लेके आए हो, एडिशनल कैपिटल, और लेस करना आपको नेट प्रॉफिट अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में। तो ये 2 चीजें आपको क्या करनी है? लेस। तो आपकी आ जाएगी क्या? ओपनिंग कैपिटल। अब कोई बोलेगा सर ऐसे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। कैसे मजा नहीं आएगा? ओपनिंग कैपिटल तो आ गई, मजा आ जाना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आ गई है तो अब मामला वही स्टार्ट होगा। यहां वापस आ गए, अब हमने ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग दे रखी थी ना, ओपनिंग निकाल दी। अब वही सिचुएशन कि एडिशनल कैपिटल विड्रॉल दे नहीं रखा है तो सीधा इंटरेस्ट निकाल देंगे, वो दे रखा है तो वो सिंपल हो गया। बट अब ये बोलेंगे भैया ये ड्राइंग ऐड क्यों कर रहे हो, नेट लॉस ऐड क्यों कर रहे हो, ये एडिशनल कैपिटल लेस क्यों कर रहे हो, नेट प्रॉफिट लेस क्यों कर रहे हो, अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा, विथ फैक्ट्स दूंगा, बट आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि इसके लिए मुझे एक न्यूमेरिकली पूरा डेटा चाहिए ताकि मैं आपको पूरा कैपिटल अकाउंट बना के एक्सप्लेन कर सकूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा। मैं बात कर रहा था इस पीडीएफ की, तो आप यहां से ले सकते हैं पीडीएफ में, आपको यहां पर बता देता हूं, ये देखिए। और आप हमारी पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको फुल डिटेल में लाइव पढ़ना है तो आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं, और अगर आपको यूट्यूब से ही हेल्प चाहिए, यहीं से आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ये QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है, पेमेंट का QR नहीं है। इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको जो मैंने ये करवाया सब, ये सब जो लिखवाया है यहाँ पर, जो नोट्स बनवाए हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो आप इसको स्कैन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।